आपके अपने चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के बारे में। तो हम देखेंगे आज कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, ऐसे इतिहास में क्या ऐसा घटित हुआ था जिसकी वजह से यह हमारे लिए इतना बड़ा पर्व, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में सामने आया। तो हम देखते हैं क्या कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि गणतंत्र दिवस अर्थात गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना हो, अर्थात डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जनता के द्वारा चुनकर आए, और उसी को क्या बोला जाता है, गणतंत्र। जैसे हमारा भारत जो है एक गणतंत्र देश है ना, और इसलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 26 जनवरी को? क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन ही क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। अर्थात इस देश को अपना एक संविधान मिला था, एक कानून मिला था, जिसके तहत आज हम लोग उस कानून के तहत चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन बात आती है कि 26 जनवरी के दिन ही क्यों संविधान लागू हुआ। क्योंकि आपने सुना होगा कि संविधान के बनने में जो कुल समय लगा था वो समय था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था। जो समय पूरा हो चुका था 26 नवंबर 1949 को ही, अर्थात 26 नवंबर 1949 के दिन क्या हुआ था, संविधान बनकर हमारा तैयार हो गया था, और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा क्या हुआ, संविधान पे सिग्नेचर किया गया और संविधान को अपना लिया गया। जब संविधान को अपनाया गया और उसी दिन को बोलते हैं संविधान दिवस। तो बात ये आती है कि जब 26 नवंबर को ही बन करके संविधान तैयार हो गया था, तो फिर 2 महीने का हम लोग वेट क्यों किए? क्यों हमने वेट किया कि 26 जनवरी के दिन ही संविधान को पूरे देश में लागू किया जाएगा, ना कि 26 नवंबर को? तो यदि अगर हमें इसके बारे में जानना है तो हमें चलना होगा इतिहास के पन्नों पर। तो इतिहास के पन्नों पर जाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें पता चलता है कि एक समय था 1929 का। 1929 में लाहौर नामक स्थान पे कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही नेहरू जी जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बाद में चलकर बनते हैं। तो देखते हैं क्या हुआ था कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, और पूर्ण स्वराज की घोषणा की, और उसी के उपलक्ष्य में क्या हुआ, दिसंबर के बाद आया जनवरी, और जनवरी में 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे क्या हुआ, सर्वप्रथम तिरंगा को लहराया गया। तो फिर बात आती है कि जब 1929 दिसंबर में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, तो 26 जनवरी के दिन 1930 में तिरंगा क्यों लहराया गया? तो इसका कारण यह है कि 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि उस लाहौर अधिवेशन में बोला गया था कि आने वाले महीने का जो अंतिम रविवार होगा, उस दिन हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की घोषणा करके अपने देश का तिरंगा हम क्या करेंगे, फहराएंगे। और जो वो आखिरी संडे था, उस आखिरी संडे की के दिन जो तारीख था, वो तारीख था 26 जनवरी का। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया, और उस दिन से क्या हुआ, प्रतिवर्ष 1947 तक पूर्ण स्वराज दिवस अर्थात स्वतंत्रता दिवस का क्या हुआ, तिरंगा फहराया जाता रहा। लेकिन आपको ये पता है कि हुआ क्या, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, अर्थात यहाँ से अंग्रेज छोड़ करके, भारत को छोड़ करके चले गए और बोले कि ये आपका देश है और आप अपने देश को अपने अनुसार चलाइए। लेकिन जब वो देश छोड़कर चले गए तो हमारे पास कोई कानून नहीं था, क्योंकि अभी तक जो कानून चल रहा था वो किसका चल रहा था, अंग्रेजों का चल रहा था। और जब तक हम कोई अपना कानून नहीं बना लेते, तब तक हम कैसे अपने आप को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। तो हुआ क्या कि उसी टाइम अपना संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन संविधान बनाना इतना आसान तो था नहीं कि 1-2 दिन में बन जाएगा। तो हुआ क्या कि जब तक संविधान नहीं बनता है, तब तक जो अंग्रेजों का कानून था, भारत शासन अधिनियम 1935, उसी को थोड़ा सा संशोधित करके उसी कानून को चलाया जाने लगा। और संविधान के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वो थे B.R. अम्बेडकर साहब। B.R. अम्बेडकर साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और उन्हीं की अध्यक्षता में क्या हुआ, संविधान का कार्य शुरू हुआ, और वह बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो हुआ क्या, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया, तो होता क्या, बोला गया कि यदि हम इस दिन संविधान लागू कर देते हैं, जो संविधान सभा के सदस्य थे वो बोले, उसमें से कुछ लोग, हमें जो 26 जनवरी का जो हम कार्यक्रम करते आ रहे हैं, उसको हमें इतिहास में ऐसा नहीं करना कि इतिहास में खो जाए, वो उस दिन को भी लेकर के चलना है। जैसे मानिए कि यदि आपकी शादी आपकी गर्लफ्रेंड से हो जाती है, तो एक दिन आपका एनिवर्सरी मनाया जाएगा, तो क्या जिस दिन आपने उसको प्रपोज किया था वो दिन तो नहीं भूल जाएंगे ना, उस दिन को भी किसी ना किसी छोटे मोटे रूप में मनाते रहेंगे, कोई हाफ एनिवर्सरी कहे जैसे।
तो हुआ कि इन्होंने भी बोला ऐसा करते हैं कि जो 26 जनवरी को जिस दिन हम तिरंगा लहराए थे उस दिन हम क्या करते हैं, संविधान को लागू कर देते हैं। मात्र 2 महीने की बात है। तो इसी 2 महीने में क्या किया गया, उसी वजह से क्या किया गया, 26 जनवरी 1950 को जाकर के क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। ठीक है। और जिस दिन संविधान बनकर पूरा हुआ था उस दिन क्या बोला गया, संविधान दिवस बोला गया। संविधान दिवस का अर्थ इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अपनाया गया था। और भारत में कब अपनाया गया, इसे पूरे भारत में कब लागू किया गया था, वो दिन था 26 नवंबर 1950, जहां से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो बात आती है कि इससे पहले फिर बीच में किसका कानून था, 1947 से लेकर के 1950 तक किसका कानून था। तो 1947 से 1950 तक जो कानून था वो था भारत शासन अधिनियम 1935 था। तो बात आती है कि क्या 1949 को जब हमारा संविधान बनकर पूरा हुआ और 1950 में हमारे संविधान को लागू किया गया, तो क्या जो बीच के 2 महीने थे, क्या उस 2 महीने में हमारे संविधान का कोई भी अनुच्छेद या आर्टिकल लागू नहीं हुआ था क्या? नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। क्यों? देखते क्या है, 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस दिन इस देश में इस संविधान का 16 अनुच्छेद लागू हो गया था। किसी किताब में पढ़ेंगे 15 अनुच्छेद, लेकिन ये सही नहीं, 16 अनुच्छेद उस दिन लागू हुआ था। तो 16 अनुच्छेद कौन से थे देखते हैं। जो सबसे पहले क्या हुआ था, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 जो कि नागरिकता से संबंधित है, ये क्या हुआ था, ये लागू हो गया था। इसके बाद अनुच्छेद 60 जो कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिए जाने की बात करता है, अनुच्छेद 60 लागू हो गया था। अनुच्छेद 324 निर्वाचन का अधीक्षण अर्थात निर्वाचन आयोग की जहां पे बात होती है वो लागू हो चुका था। अनुच्छेद 366 परिभाषा। अब परिभाषा क्या है कि कृषि आय क्या होती है, आंग्ल भारतीय क्या होती है, इत्यादि जो ये सब परिभाषाएं थी इनको परिभाषित किया गया था कि आंग्ल भारतीय क्या होती है, क्या होते हैं। फिर अनुच्छेद 379, 80, 88 और 91 ये लागू हो चुका था। वर्तमान में ये जो 4 अनुच्छेद है 379, 80, 88 और 91 ये निरसित हो चुके हैं। क्यों? तो इसमें बात किसकी की गई थी, ये जो निश्चित हुआ था 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे क्या निश्चित कर दिया गया, क्योंकि इसमें क ख ग घ अर्थात ABCD 4 प्रकार के राज्यों की बात करता है। और आपको पता है जो 4 प्रकार के राज्य थे बाद में क्या किया गया, उसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया और ये जो अनुच्छेद थे चारों इसे रद्द कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया, अर्थात ये समाप्त हो गया। फिर आते 392, यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्ति की बात की जाती थी। यदि कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो वहां पे उस समय राष्ट्रपति के शासन के 392 था। 393 संक्षिप्त नाम अर्थात भारत का संविधान, राइट। 394 प्रारंभ है। कई किताबों में ये जो अनुच्छेद है 394 जो अनुच्छेद है इसे नहीं दिखाया जाता है। जब हम इसी को काउंट करते हैं तो अनुच्छेदों की संख्या 16 हो जाती है और किसी बुक में 394 को नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो 394 में लिखा गया है क्या, प्रारंभ। प्रारंभ का अर्थ ये हुआ 394 में बोला गया था कि 26 नवंबर 1949 के दिन ये जो इसके अलावा जो 15 अनुच्छेद है क्या होंगे, वो लागू हो जाएंगे और जैसे 26 जनवरी 1950 का आएगा बाकी सारे अनुच्छेद जो कि 395 अनुच्छेद थे वो स्वतः ही क्या होंगे 26 जनवरी को लागू हो जाएंगे। उसमें यही बात की गई थी और कई किताब में 394 को छोड़ दिया जाता है जो कि गलत है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे तो संख्या आपकी 16 होगी ना कि 15। ठीक है। अगर छोटे मोटे जो मार्केट में चिटकुटिया बुकें मिलती हैं वहां पे आपकी क्या दिखाएगा, वहां पे आपका 15 ही दिखाएगा, तो जो बिल्कुल गलत है। ये अनुच्छेद 367 था, ये निर्वाचन संबंधित है। ठीक है। तो ये हमने देखा क्या कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया, कौन कौन से अनुच्छेद पहले ही लागू हो चुके थे। अब हम बात करते हैं कि 26 जनवरी के दिन कार्यक्रम जो होता है कि क्या वो केवल 26 जनवरी को ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूलों में यही देखा जाता है कि स्कूल में 26 जनवरी के दिन सुबह सुबह बच्चे आते हैं, तिरंगे लहराए जाते हैं, उसमें जो भी पतासे लड्डू बुनिया जो भी होते हैं बुनी उनी जो भी वो लड़के खाते हैं, घर चले जाते हैं राष्ट्रगान गा करके, बस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जो 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है वो पूरे 1 सप्ताह तक चलता है। जैसे कि पहले जो शुरुआत होती थी वो शुरुआत होती थी 24 जनवरी से, जिस दिन राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की घोषणा की जाती थी। और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है बच्चों को वीरता के लिए, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये बोला गया कि अब 24 तारीख से 23 जनवरी से ही लागू हो जाएगा। तो फिर बात आती है कि 23 जनवरी में ऐसा क्या खास है कि 23 जनवरी से ही हम मनाना शुरू कर देंगे। तो 23 जनवरी को क्या होता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, अर्थात 23 जनवरी को क्या हुआ था,
हमारे जो नेताजी अर्थात सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी जयंती है, उनका जन्मदिन है, और वो इतने बड़े लीडर थे हमारे देश के, तो उनको हम कैसे छोड़ देते। इसलिए 23 जनवरी को उनके जन्म दिवस को हमने क्या मनाया, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। और बोला गया कि गणतंत्र दिवस की शुरुआत कब से होगी, 23 जनवरी से ही शुरुआत हो जाएगी। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की घोषणा की जाती है। फिर आता है 25 जनवरी का शाम। जो 25 जनवरी है, 25 जनवरी को क्या करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा देश को संबोधित किया जाता है। देश का नाम क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा संबोधन किया जाता है। और आता है दिन 26 जनवरी का। और 26 जनवरी को क्या होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, नहाते हैं, उसके बाद जाते हैं तिरंगा को लहराने के लिए। और उसी तरह जो हमारे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वे लोग भी आते हैं कहाँ पे, दिल्ली में लाल किले के पास, जहाँ पे जो हमारे देश की तीनों सेनाएं हैं अपने कर्तव्य दिखाती है। और इस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। फिर आता है 27 जनवरी। 27 जनवरी को क्या होता है, पीएम मुलाकात करते हैं। तो फिर पीएम किससे मुलाकात करेंगे, तो जो 26 जनवरी को जो परेड हुआ रहता है, तो उसमें जो एनसीसी कैडेट जो शामिल हुए रहते हैं, उनसे पीएम जाकर के मुलाकात करते हैं। इस तरह से 27 जनवरी का दिन निकलता है। और फिर आता है लास्ट 29 जनवरी। 29 जनवरी को क्या है, बीटिंग द रिट्रीट। अब आप पूछेंगे बीटिंग द रिट्रीट क्या होता है। तब बीटिंग द रिट्रीट का अर्थ हुआ कि इस दिन गणतंत्र दिवस जो मनाए जा रहे थे, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस का आज समापन होगा। जैसे उस दिन क्या होता है, राष्ट्रपति भवन को जो रायसीना हिल पे स्थित है, उसे एक दुल्हन की भांति सजाया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, जो तीनों सेनाएं होती है, तीनों सेनाएं आती हैं, तीनों सेनाएं का जो बैंड होता है वो वहां पे बहुत ही अच्छे ढंग से उसको बजाया जाता है। और उसके बाद जैसे क्या होता था, पुराने समय में जब युद्ध होता था, तो युद्ध के बाद जब युद्ध संध्या काल में युद्ध समाप्ति होती थी, तो सभी सैनिक क्या होते थे, अपने शिविरों में लौट जाते थे। तो वही कार्यक्रम यहाँ पे किया गया कि जो सारे सैनिक वहां पे आए रहते गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तीनों सेनाओं के, तो तीनों सेनाओं के बैंड के साथ एक शानदार धुन बजाया जाता है वहां पे रायसीना हिल्स पे, और राष्ट्रपति भवन को एक दुल्हन की भांति सजाया जाता है। और फिर क्या होता है, वहां पे वो बजाने के बाद उसका समापन होता है। समापन कैसे होता है, सारे जो सेना होते हैं, सेना बैंड बजाते हैं अपना, जो भी बहुत एक शानदार धुन निकाला जाता है। और उसके धीरे धीरे उसी संध्या काल में क्या होती है, समापन होती है। और 30 जनवरी को फिर मनाया जाता है, क्या वो रहता है आपका, आप बताइएगा कि 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 30 जनवरी को ऐसा क्या है, या फिर मैं ही बता दूं, चलिए मैं ही बता देता हूँ। 30 जनवरी को होता है शहीद दिवस। अब क्यों होता है शहीद दिवस, ये आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये रही टोटल कुल एक सप्ताह का यहाँ पे कार्यक्रम होता है गणतंत्र दिवस पे, जो कि दिल्ली में होता है, रायसीना हिल पे, राष्ट्रपति भवन के पास, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, हमारे गणतंत्र दिवस का समापन हो जाता है और पुनः अगले गणतंत्र दिवस के लिए वेट किया जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, ऐसा में देखा कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो रिपब्लिक डे का अर्थ क्या हुआ, क्यों 1950 26 जनवरी को ही लागू किया गया, क्यों पहली बार जब झंडा रावी नदी के तट पर फहराया गया था 26 जनवरी को ही क्यों फहराया गया था, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि वे कौन से अनुच्छेद थे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। इसके अलावा 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है, जो हम केवल एक दिन का समझते हैं, ऐसा नहीं है, पूरे एक सप्ताह का कार्यक्रम होता है, जो कि 23 तारीख से शुरू होता है और 30 तारीख तक चलता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।